डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी आपको देनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए का एग्जामिनेशन आपका 21 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, यानी 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी। अब टाइम है रिवीजन का। कुछ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनडीए के एग्ज़ाम में, तो उन्हीं का रिवीजन करेंगे हम। उसी को लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो बेसिकली हम एनडीए के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन से संबंधित क्लासेस लाने वाले हैं। बेसिकली 2 से 3 क्लासेस में हम सारा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन किस तरीके से करेंगे उसके रिगार्डिंग ये क्लास रहने वाली है। इसमें सबसे पहले चीज़ देखेंगे आप अलजेब्रा में आप 34 से 38 यानी 34 से 38 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें भी अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो सेट रिलेशन फंक्शन जो आता है आपका, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। 8 से लेके 10 क्वेश्चन इसमें आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से आप सेलेक्टिव टॉपिक भी अगर कवर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उनका, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपके 120 क्वेश्चंस में से आप बहुत आसानी के साथ इसमें से 70 से 80 क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। कितने? 70 से 80 क्वेश्चन। और 70 से 80 क्वेश्चन कोई गंदा स्कोर या खराब स्कोर नहीं है। एनडीए के जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है 70 से लेके 80 क्वेश्चंस अगर आप मैथ्स में करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसी स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे तो आसानी से 70 से 80 यानी 70 से 80 क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आपको चेक करना है, फर्स्ट थिंग आपको करनी है सबसे पहले आपका सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये आप कवर कर लेंगे, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को यूजुअली मिलते ही हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा सा ही टॉपिक है और इससे जो सिलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ क्लास को, उसमें ये भी डिस्कस कर लूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में बन सकते हैं, इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज यूजुअली सभी ने पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि 10th से ही स्टार्ट हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका अप टू 12th चलता ही है सारी चीज़ें। उसके बाद पीएनसी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th-12th का ही टॉपिक है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ लिया है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, और जो चाह रहे हैं कि अभी ही रिवीजन कर लें इसका, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और इतने कम टाइम में आप कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप नेक्स्ट यानी कि एफके 2 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी टॉपिक वाइज चीज़ों को शेड्यूल करने वाला हूँ। सेट रिलेशन फंक्शन इतने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा जिससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लॉगरिथम के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को मिला के आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें भी डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो सारी प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। तो एक क्लास जो रहेगी हमारा, क्लास 1 जो रहेगी, जो क्लास फर्स्ट रहेगी, उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, अलजेब्रा, यानी कि ये जो सेलेक्टिव 9 टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, उनके कॉन्सेप्ट और उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कुछ यानी 20, हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन करके डिस्कस करते जाएंगे। जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपने 10th से पढ़ना स्टार्ट किया, 9th से या 10th से पढ़ना स्टार्ट किया होता है। उसके बाद आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप 11th और 12th में पढ़ते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस 10th का ही टॉपिक है यूजुअली, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इन 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पे 0 से 1 लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फार्मूला बेस्ड है पूरे। अगर फार्मूलाज आपको आते हैं तो आप बहुत आसानी से इनका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकाल पाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा लॉजिकल है, इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। फॉर्मूलेज के साथ साथ आपको अपनी लॉजिकल एबिलिटी भी यूज़ करनी पड़ती है। आपको फिगर को ड्रॉ करना सही से सीखना होगा। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप किस तरीके से फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे टॉपिक हम क्लास 2 में डिस्कस करने वाले हैं।
क्लास 2 जो रहेगी रिवीजन की, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं और कुछ पाँच ही टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपके एंगल्स पूछा जाता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स पूछा जा सकता है कि ये जो दो लाइन्स दी हैं, गिवन लाइन्स हैं, वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये पूछा जा सकता है। 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना। इसेंट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इसेंट्रिसिटी पूछी जाती है, उत्केंद्रता पूछी जाती है, और भी एक दो चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछ दी जाती हैं। और सर्कल का जनरल फार्मूला और स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना। और वेक्टर अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन मैंने ये 3D में क्यों रखा है, क्योंकि वेक्टर में जो भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से मैच करती हुई हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को, वेक्टर अलजेब्रा वाले टॉपिक को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही रखा हुआ है। तो यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 5 टॉपिक से 20 से 22 क्वेश्चन। क्लास 3 में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, यानी क्लास फर्स्ट में हमने क्या बताया आपको, क्लास फर्स्ट में हम बेसिक अलजेब्रा डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपका सेट रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सीक्वेंसिंग सीरीज है, ये सारी चीज़ें। सेकंड क्लास ट्रिग्नोमेट्री की रहने वाली है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो थर्ड क्लास है आपकी, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलकुलस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप 11th 12th पढ़ रहे हैं, अगर आपने 12th पढ़ लिया है, तो आपने कैलकुलस को अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। कैलकुलस का मतलब है सिर्फ फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज और आइडेंटिटी हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल की आइडेंटिटीज है ना, बस अगर आप वो याद कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज करके लिमिट पुट करनी रहती है और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। एरिया अंडर कर्व्स, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लूँगा। और अगर आप चाहते हैं और भी अच्छे से प्रिपरेशन करना, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी टॉपिक्स रहेंगे उन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी से स्टार्ट कर देंगे क्लास, इन 4 क्लासेस के बाद में, 4-5 जो भी क्लासेस रहेंगी, इसके बाद ही हम अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे NDA 2 2024 के लिए, जिसमें हम सारे जो टॉपिक्स हैं यूजुअली आपके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपके क्या क्या टॉपिक आते हैं। सॉरी। तो कैलकुलस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएशन 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थोड़ा सा लॉजिकल है और अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको समझना होगा, लेकिन आप यहाँ पे मतलब अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में इसको समझ पाएँ, तो आप डिफरेंशिएशन ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से कवर कर सकते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से कर पाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से कर पाएंगे। देन आप एरिया अंडर कर्व्स, यानी ये यूज़ है, एप्लीकेशन है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का ही, और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली यूज़ है, एप्लीकेशन है किसका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, इनका एप्लीकेशन ही है, तो इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक और आपके पास बचते हैं, एक आता है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी। इसमें जो दोनों ही टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के आपके एक टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और प्रोबेबिलिटी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 4 में। ठीक, तो क्लास 3 में आपका रहने वाला है ये सारी चीज़ें, सॉरी क्लास 4 ये रहेगा कैलकुलस के लिए, क्लास 4, और ये जो आपकी है स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए हम क्लास 5 में डिस्कस कर रहे होंगे, क्लास 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल 5 क्लासेस रहने वाली हैं, और इन 5 क्लासेस को अगर आप बहुत अच्छे से देख के जाते हैं, मीन 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो इन 5 क्लासेस के बेसिस पे ही आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके NDA के एग्जामिनेशन में। आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं NDA के एग्जाम में, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं एग्जामिनेशन में और एप्लीकेशन आपको आता है कॉन्सेप्ट्स का, तो बहुत अच्छे से आप 70 से 80 क्वेश्चन आपके ला सकते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट आपका जो जनरल पार्ट रहता है 150 क्वेश्चंस का, अगर उसके रिगार्डिंग आपको चाहिए कि डिटेल्स में मैं आपको डिस्कस करूं तो वो भी डिस्कस कर लूँगा। जनरल एबिलिटी का जो पार्ट होता है, जीए का पार्ट होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप अब इस टाइम पे ये बताना कि क्या क्या पढ़ना है, आई थिंक ये सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब टाइम ये नहीं रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब तो ये है कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और रिवाइज में मैंने बताया मैथमेटिक्स में क्या रिवाइज करना है, और जनरल एबिलिटी में आप क्या रिवाइज कर सकते हैं वो आप एक बार डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। आगे कल या परसों में आपको वो वीडियोस ही मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।